नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत है बिहार के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किए गए विशेष प्रावधान से राज्य का समग्र विकास संभव होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से पराजित किया। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला जारी। कोसी, बागमती, अधवारा समूह और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में पद संभालने के बाद लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। श्री शाह ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत देश के 74% घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो गया है। श्री शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए दावा किया कि 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने 2 बेहतरीन बचाव करके भारत को शानदार जीत दिलाई। भारत अब सेमीफाइनल में नीदरलैंड और जर्मनी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के प्रयोजन से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इससे गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंग प्रत्यारोपण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अंगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने से प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे असंख्य मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। प्रत्यारोपण के लिए अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने में कई बार बहुत समय लगता है। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जा रहे एयरलाइन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जल्दी उड़ान भरने की अनुमति मिल सकती है और अंग ले जा रहे व्यक्ति को अगली पंक्ति में सीट दी जा सकती है। इसी तरह सड़क, रेल और जहाज के जरिए भी अंगों को ले जाने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मानक संचालन प्रक्रिया नीति आयोग और प्रत्यारोपण विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा है कि मोदी सरकार गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री निषाद ने बक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को साफ करने के लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की टीम जल्द ही इस संबंध में डीपीआर बनाकर बक्सर जिला प्रशासन को भेजेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में सिंचाई की कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनका मंत्रालय राशि उपलब्ध करा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री राय ने पटना में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बजट से राज्य में पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए बजट में 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ब्याज मुक्त 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी बिहार को दी जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य में बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की विपक्ष की मांग को लेकर राजद पर पलटवार किया है। श्री जायसवाल ने कल पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि राजद ने कितने लोगों को आरक्षण दिया है। राज्य में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने भी मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और राज्य सरकार के मंत्री जनक राम ने कल पश्चिम चंपारण के बगहा में इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर श्री दुबे ने कहा कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के प्रण को लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं राज्य सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आज बिहार और देश का तेजी से विकास हो रहा है। बिहार पुलिस ने पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। यह ईमेल पिछले महीने की 16 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के आधिकारिक मेल पर प्राप्त हुआ था। सचिवालय थानाध्यक्ष संजीव कुमार के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ईमेल भेजने वाले ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा का सदस्य होने का दावा किया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने अपने परिचित कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस ने दावा किया है कि ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य के 1,13,000 वार्डों में 5-5 पेड़ लगाए जाएंगे। मुंगेर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अनूठे अभियान से देश भर में हरित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के मनसाही में सबसे अधिक 95 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्णिया के बनमनखी में 61.2, भभुआ के अधवारा में 58.8, औरंगाबाद के कुटुंबा में 47.6 और बांका में 43 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोसी, बागमती, अधवारा समूह और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर है। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इसके जलस्तर में आज सुबह 6 बजे तक 24 सेंटीमीटर की कमी की संभावना है। खगड़िया जिले के बलतरा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर था। इसके जलस्तर में आज तक 11 सेंटीमीटर की कमी होने की संभावना है। इधर नालंदा के हिलसा अनुमंडल के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से आसपास के 12 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। नवादा में 14 लोगों की जहरीली शराब से मौत के मामले में फरार 50,000 रुपए के इनामी आरोपित पिंकू उर्फ चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2021 में नवादा नगर थाने के गोंदपुर और बुधौली इलाके में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में शामिल अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन पिंकू तब से फरार था, जिसे पुलिस ने नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। शेखपुरा के रोहित सैनी ने विशाखापट्टनम में आयोजित 7वीं कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। इससे पहले हिमांशु कुमार ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना के बहुआरा गांव में साइबर अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक के खाते से 1,56,000 रुपए उड़ा लिए।
वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। नवादा पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 3 अपराधियों को चोरी की 9 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना के धनकाड़ा गांव में खेत में गिरे विद्युत तार की चपेट में आकर करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। अररिया के जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड बनाने में शिथिलता बरतने वाले 17 जन वितरण प्रणाली के डीलरों से लक्ष्य पूरा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने का निर्देश जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किए गए विशेष प्रावधान से राज्य का समग्र विकास संभव होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से पराजित किया। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला जारी। कोसी, बागमती, अधवारा समूह और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।